दोस्तों, सबसे अधिक दूषित अगर कोई है तो वह है आज का इंसान। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सका है। मनुष्य कैसे अपने किए का फल भोगता है, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय में मगध राज्य में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम हरि था। हरि एक संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसके पास अपार धन और वैभव था, लेकिन एक चीज की कमी थी, एक संतान की। उसकी पत्नी उमा भी दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हरि और उमा ने संतान प्राप्ति के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना की, कई प्रकार के अनुष्ठान किए, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ रहे। इसी बीच हरि के परिवार और समाज के लोगों ने भी उन पर दूसरी शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके। हरि की पत्नी उमा के मन में भी संतान की कमी से एक प्रकार का असंतोष था, लेकिन वह हरि को पूर्ण सहयोग देती थी और उसका साथ छोड़ने की बात उसने कभी नहीं सोची। परंतु हरि ने परिवार के दबाव और संतान की लालसा में आकर एक अन्य महिला राधा से विवाह कर लिया। राधा के साथ वह फिर से संतान प्राप्ति की आशा में जी लगा, लेकिन संतान का सुख उसे यहां भी प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे हरि के मन में निराशा ने घर कर लिया और अब वह बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा। और अब समाज के लोग भी हरि पर अब सवाल उठते कि शायद हरि में ही कोई कमी है, जो पत्नी होने के बाद भी संतान सुख हासिल नहीं कर पा रहा है। यह सब ताने सुनने सुनते हरि बहुत परेशान हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर मैंने ऐसे कौन से कर दिए जिसका दुख मुझे मिल रहा है। यही सोचकर हरि बहुत दुखी रहता था। फिर इसी बीच हरि की यह दशा देखकर एक दिन उसे एक साधु ने सलाह दी कि वहां भगवान गौतम बुद्ध के पास जाए। अपने इन सभी दुख का कारण उनसे पूछो, क्योंकि वहां बहुत ही महान और तपस्वी गुरु है। वही तुम्हारे इन सभी दुख औन को दूर कर सकते हैं और तुम्हें इस जंजाल से बाहर निकाल सकते हैं। हरि को साधु की बात समझ आ गई। उसने भगवान गौतम बुद्ध से मिलने की यात्रा शुरू की और फिर काफी दूर चलने के बाद हरि उस स्थान पर पहुंच गया जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में ध्यान साधना कर रहे थे और अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। जैसे ही हरि भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में प्रणाम कर अपना दुख दर्द सुनाया, उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने जीवन में हमेशा धर्म का पालन किया, लोगों की सहायता की और दूसरों की भलाई की है, फिर भी मेरे जीवन में संतान सुख नहीं है। मैंने दूसरी शादी भी की, लेकिन फिर भी मुझे संतान की कमी अब भी बनी हुई है। कृपया बताइए, क्या यह मेरे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है? बुद्ध ने हरि की बात ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, हरि, यह सत्य है कि कर्मों का फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है, लेकिन तुम जिस प्रकार से दुख में जी रहे हो वह केवल एक संतान की कमी के कारण नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे मन में संतान के प्रति अत्यधिक लगाव और इच्छाओं का परिणाम है। हमारे दुखों का असली कारण हमारी इच्छाएं हैं, और जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होते तब तक हम सच्ची शांति नहीं पा सकते। बुद्ध की इस बात पर हरि ने बुद्ध से पूछा, तो क्या मुझे अपनी इच्छाओं को पूरी तरह त्याग देना चाहिए? क्या मेरे लिए संतान की कामना करना गलत है? यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इच्छा का त्याग करने का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी सभी आशाओं को दबा दो। इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी इच्छाओं को अपनी कमजोरी मत बनने दो। जीवन का सच्चा सुख किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या संतान से नहीं मिलता। यदि तुम सच्ची शांति पाना चाहते हो तो अपने मन को संतोष में लगाओ और अपने जीवन को परोपकार और सेवा के मार्ग में लगाओ। बुद्ध की इस बात पर हरि ने पूछा, भगवान, क्या कोई उपाय है जिससे मैं अपने इस दुख को दूर कर सकूं? यह सुनकर भगवान गौतम ने शांत स्वर में कहा, हरि, मैं तुम्हें अब जो महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, तुम इन्हें बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यदि तुम इन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम्हारे सभी दुख दर्द खत्म हो जाएंगे और तुम्हारी पूरी जिंदगी में हर समय सुख चयन रहेगा और तुम्हें किसी प्रकार की चिंता भी नहीं रहेगी। पुत्र ने हरि को पहले महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहा कि हरि,
अपने मन से संतान की इच्छा को एक ओर रखकर समाज के उन बच्चों की भलाई में अपना योगदान दो जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। अनाथ और गरीब बच्चों की सेवा करो। जब तुम दूसरों को खुशी दोगे तो तुम्हारे भीतर एक आत्मिक संतोष का भाव उत्पन्न होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर दिन कुछ समय के लिए ध्यान करो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें अपनी समस्याओं का हल भीतर से मिलेगा। ध्यान का अभ्यास तुम्हारे मन की इच्छाओं को नियंत्रित करने में सहायक होगा। तिरुपति ने आगे तीसरे महत्वपूर्ण बात बताते हुए हरि से कहा कि हरि जीवन में अच्छे कर्म करो जिससे भविष्य में तुम्हारे जीवन में सुखद परिणाम आएंगे। याद रखो, कर्म का चक्र हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है और तुम्हारे हर अच्छे कर्म का प्रतिफल तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। हरि चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि संतान को जीवन की अनिवार्य आवश्यक ना मानो। अपने मन को संतान की लालसा से मुक्त करो और उसे अपनी सेवा और कर्म के मार्ग में लगाओ। यह मोह तुम्हारे दुख का कारण बनता है और जब तुम इससे मुक्त हो जाओगे तभी सच्चा सुख प्राप्त कर पाओगे। फिर बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर हरि ने अपना मन पूरी तरह बदल लिया था। वह अब जान चुका था कि संतान के मोह में उसने कितना समय दुख और बेचैनी में बर्बाद किया है। बुद्ध के मार्गदर्शन में उसे यह समझ आया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि परोपकार और सेवा में है। उसने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने का निश्चय किया। गांव लौटकर हरि ने सबसे पहले अपने मन को एकाग्र किया और अपने परिवार के साथ जीवन को एक नए सिरे से शुरू किया। उसने अपनी पत्नियों उमा और राधा को बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया और उन्हें भी सेवा कार्यों में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित किया। उमा और राधा ने भी हरि की बातों को समझा और उसकी इस नई सोच में अपना पूरा समर्थन देने का निश्चय किया। गांव लौटने के कुछ ही दिनों बाद हरि ने अपने धनी मित्रों और कुछ सम्मानित लोगों को बुलाकर गांव में एक अनाथालय और स्कूल खोलने की योजना बनाई। उसने अपने धन और प्रभाव का उपयोग करते हुए समाज के वंचित बच्चों को शिक्षा, भोजन और आवास प्रदान करने का संकल्प लिया। वह यह मानने लगा था कि जो खुशी उसे अपने लिए संतान की लालसा में नहीं मिल पाई, वह दूसरों के बच्चों की मदद करके प्राप्त कर सकता है। कुछ ही समय में हरि के सहयोग से गांव में एक सुंदर अनाथालय और स्कूल का निर्माण हो गया। वहां अनाथ और गरीब बच्चों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। हरि और उसकी पत्नियां स्वयं बच्चों की देखभाल और पढ़ाई लिखाई में सहयोग देने लगे। वह उन बच्चों को अपने ही परिवार का हिस्सा मानते थे। हर रोज हर उन बच्चों से मिलता, उनके साथ खेलता और उनकी पढ़ाई के बारे में पूछता। बच्चों की मासूमियत और उनकी खुशियों ने हरि के मन को एक नई शांति दी। हरि ने अपनी संपत्ति का एक और हिस्सा गांव के गरीबों और बीमारों की सेवा में लगाया। उसने गांव में एक छोटा सा अस्पताल भी बनवाया जहां गरीब लोग बिना किसी शुल्क के इलाज करवा सकते थे। वह गांव के डॉक्टर और नर्स को अच्छे वेतन पर रखता ताकि किसी भी गरीब को दवा या देखभाल की कमी ना हो। हरि का यह सेवा कार्य गांव के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ। गांव के सभी लोग उसकी सराहना करने लगे और उसे एक आदर्श मानने लगे। हरि और उसकी पत्नियां गांव के लोगों की हर संभव सहायता करते थे। राधा महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के काम सिखाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करती और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता करती। उमा बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दे देती और उनके लिए नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करत हरि ने केवल सेवा कार्यों तक ही अपने जीवन को सीमित नहीं रखा। उसने बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने का भी निश्चय किया ताकि अन्य लोग भी जीवन की सच्चाई को समझ सके और अपने दुखों से मुक्ति पा सके। उसने गांव में नियमित रूप से सत्संग और ध्यान के कार्यक्रम आयोजित करने शुरू किए जहां बुद्ध के उपदेशों को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचा जाता था। हरि के इन सत्संग में गांव के लोग बड़ी संख्या में आने लगे। वह उन्हें सिखाता कि कैसे इच्छाओं का त्याग करके और परोपकार का मार्ग अपनाकर सच्ची शांति और संतोष पाया जा सकता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी बातों से प्रभावित होकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने लगे। हरि अब अपने परिवार में भी एक नए संतुलन के साथ जीवन जीने लगा था। उसने अपनी पत्नियों उमा और राधा के साथ
स्नेह और संतुलन बनाए रखा। उसने उन्हें भी समाज सेवा के कार्यों में पूरी स्वतंत्रता दी और उनकी मेहनत की सराहना की। तीनों ने मिलकर परिवार के रिश्तों को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि समाज में एक आदर्श परिवार का उदाहरण प्रस्तुत किया। समय बीतता गया और हरि का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसे संतान की कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वह अनाथ बच्चों को अपना ही परिवार मान चुका था। उनकी मुस्कान और खुशियां ही हरि के जीवन की सच्ची पूंजी बन चुकी थी। हरि ने जीवन का असली अर्थ समझ लिया था। सुख केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में है। हरि ने अब संपूर्ण संतोष का अनुभव किया। उसके मन की सभी बेचैनियां समाप्त हो गई थीं और उसे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो गया था। उसने अपने कर्मों और सेवा के माध्यम से न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि गांव के लोगों को भी एक नई दिशा दिखाई। गांव के लोग उसकी सराहना करते और उसे बुद्ध के सच्चे अनुयायी के रूप में देखते थे। धीरे धीरे गांव के लोग भी हरि की बातों से प्रभावित होने लगे। सत्संग और ध्यान के इन सत्रों में लोग अपनी इच्छाओं, दुखों और चिंताओं से मुक्ति पाने का अनुभव करने लगे। हरि के इस प्रयास से गांव में शांति और सद्भाव का वातावरण बनने लगा। लोगों ने एक दूसरे की सहायता करना शुरू किया और गांव में प्रेम, करुणा और सहयोग की भावना बढ़ने लगी। को एक अद्भुत समाचार मिला। उसकी पत्नी राधा गर्भवती हो गई थी। यह सुनकर हरि को एक अनोखी खुशी और संतोष की अनुभूति हुई। उसे समझ आ गया कि जब उसने संतान की अपनी लालसा का मोह छोड़ा और अपनी सारी ऊर्जा सेवा में लगा दी, तभी नियति ने उसे यह सुख प्रदान किया। राधा के गर्भवती होने की खबर सुनकर गांव के लोग भी बहुत खुश हुए। सबने इसे हरि के अच्छे कर्मों का फल बताया। उमा और राधा दोनों ही इस घटना से बहुत प्रसन्न थी और उन्होंने इसे भगवान बुद्ध के आशीर्वाद का परिणाम माना। हरि ने राधा का पूरा ख्याल रखा और उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने अपनी सेवा और परोपकार के काम को भी जारी रखा। उसे पता था कि यह सुख उसके अच्छे कर्मों का परिणाम है, लेकिन उसने इसे अपनी इच्छा और लालसा के रूप में नहीं अपनाया। वह इसे बुद्ध के देशों और अपने कर्मों का आशीर्वाद मानता था। फिर कुछ महीनों बाद राधा ने एक सुंदर और स्वस्थ कन्या को जन्म दिया। हरि और उसके परिवार के लिए यह एक असीमित खुशी का अवसर था। गांव के लोगों ने भी इस अवसर पर हरि को बधाई दी और कन्या के जन्म का उत्सव मनाया। हरि की बेटी का नाम रखा गया करुणा, जो हरि के जीवन में आए, परिवर्तन और बुद्ध की शिक्षाओं की प्रतीक थी। कन्या के जन्म के बाद हरि यह निश्चय किया कि वह भगवान बुद्ध से दोबारा मिलेगा और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करेगा। वह जानता था कि उसके जीवन में आए इस सुख और संतोष का श्रेय बुद्ध के उपदेशों को जाता है, जिन्होंने उसे सच्चे अर्थों में जीवन जीना सिखाया। हरि ने अपनी पत्नी उमा और राधा के साथ कन्या करुणा को लेकर बुद्ध के आश्रम की यात्रा की। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपके उपदेशों ने मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया। मैंने संतान की अपनी लालसा का मोह छोड़कर सेवा और परोपकार का मार्ग अपनाया और आज मेरे जीवन में सच्ची शांति और संतोष है। यह कन्या करुणा आपके आशीर्वाद का प्रतीक है। आपके उपदेशों के बिना मेरा जीवन कभी संतोषपूर्ण नहीं हो पाता। यह सुनकर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए हरि को देखा और कहा, हरि, यह जानकर प्रसन्नता होती है कि तुमने अपने जीवन में सच्चा संतोष पा लिया है। कन्या का जन्म तुम्हारे अच्छे कर्मों और दया के फल स्वरूप हुआ है, परंतु यह मत भूलो कि जीवन का सुख केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि सेवा और परोपकार में है। तुम्हारी बेटी करुणा तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है, पर उसे अपने अच्छे कर्मों से सच्चे संस्कार देना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हरि ने बुद्ध की यह प्रेरणादायक बात सुनने के बाद बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं आपके आशीर्वाद से मिला। यह ज्ञान कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपने जीवन को हमेशा सेवा, करुणा और परोपकार के मार्ग पर लगाऊंगा और करुणा को भी यही सिखाऊंगा। बुद्ध ने हरि को आशीर्वाद दिया और कहा, हरि, जिस प्रकार तुमने अपना जीवन दूसरों की भलाई में लगाया है, उसी प्रकार अपने परिवार और इस बच्ची के साथ भी इसी भावना को बनाए रखना। यही सच्चा धर्म है और यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। फिर हरि ने
बुद्ध का आभार मानते हुए उनसे विदा ली और अपने परिवार के साथ गांव लौट आया। अब उसके जीवन में एक नई प्रेरणा और ऊर्जा का संचार हो चुका था। करुणा के जन्म के साथ हरि ने यह संकल्प किया कि वह उसे सेवा, परोपकार और बुद्ध के उपदेशों का सच्चा अनुयायी बनाएगा। हरि ने करुणा के जन्म का उत्सव तो मनाया, लेकिन इसके साथ ही उसने सेवा कार्यों को भी और बढ़ा दिया। उसने गांव में एक और स्कूल और अस्पताल का निर्माण कराया, जिससे गांव के लोग और भी अधिक सुविधा प्राप्त कर सके। करुणा के जन्म से हरि को एक नई प्रेरणा मिली और उसने अपने जीवन को पूरी तरह से समाज के कल्याण में समर्पित कर दिया। हरि और उमा ने करुणा का पालन पोषण बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार किया। उन्होंने उसे शुरू से ही सेवा, करुणा और परोपकार के महत्व को समझाया। करुणा भी अपने पिता के आदर्शों पर चलने लगी और अनाथ बच्चों की मदद करने में रुचि लेने लगी। हरि ने अपनी बेटी को हमेशा यह सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की सेवा करना और अपने कर्मों से समाज की भलाई करना है। करुणा के साथ साथ हरि ने गांव के अन्य बच्चों को भी सच्चाई, धर्म और करुणा की शिक्षा दी, ताकि वे भी समाज के लिए उपयोगी बन सकें। तो इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों ने हरि के जीवन को संपूर्ण रूप से बदल दिया। हरि ने अपनी संतान की लालसा को छोड़कर सेवा और परोपकार का मार्ग अपनाया और इस मार्ग पर चलते हुए उसे वह संतान सुख प्राप्त हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। करुणा का जन्म उसके जीवन में एक नई आशा और संतोष का स्रोत बना, लेकिन उसने इस सुख को भी केवल अपने तक सीमित नहीं रखा और हरि ने अपने जीवन को सेवा, करुणा और परोपकार में लगाकर न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाया, बल्कि अपने परिवार, गांव और समाज के लिए एक आदर्श भी स्थापित किया। उसकी बेटी करुणा ने भी उसके नक्शे कदम पर चलते हुए समाज के कल्याण का मार्ग अपनाया और बुद्ध के उपदेशों का सच्चा अनुयायी बनी। इस तरह बुद्ध के उपदेशों की शक्ति ने हरि के जीवन में स्थायी परिवर्तन किया और उसे सच्चे अर्थों में जीवन का सुख और संतोष प्रदान किया।